वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है कंट्रीज़ के अंदर उसको किस तरीके से हम क्या मेज़र कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें बेसिक एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। वैसे तो पिछली वीडियोस के अंदर हम इस बात को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि एक कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म मतलब समय की लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म में रियल जो नेशनल इनकम है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। और साथ साथ एक इकोनॉमी के अंदर जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा उसकी प्रॉब्लम, अगर साथ साथ एक इकोनॉमी इन सब चीज़ों पर भी काम करती है तो हम कहेंगे उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। कि क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब रियल नेशनल इनकम का बढ़ना या घटना, और क्वालिटेटिव चेंजेस वो भी साथ साथ अगर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, मान लो, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, अब आपको क्या करना है, उसको मेजरमेंट करना है। तो किसकी मदद से आप मेज़र कर सकते हो, नेशनल इनकम की मदद से मेज़र कर सकते हो। उस इकोनॉमी में पर कैपिटल इनकम कितनी है उस हिसाब से आप मेज़र कर सकते हो। इकोनॉमिक वेलफेयर का जो लेवल है वो क्या है आप उससे भी मेज़र कर सकते हो। लोग किस तरह के ऑक्यूपेशन पैटर्न में काम करते हैं उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। और लोगों का जो रियल राइज कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखकर भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इनकी वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज़ के फेवर में है कि हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको मेज़र करने के लिए नेशनल इनकम को देखें कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम क्या देखें कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से हम डिसाइड करें कि उस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। देखो उन्होंने क्या कहा है, देयर आर सर्टेन इकोनॉमिस्ट, बहुत से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मानते हैं, जो ये फेवर करते हैं, जैसे कि साइमन कजनेट हो गया, मायर हो गया, हिक्स हो गया, सैमुअल्सन हो गया। वो यही मानते हैं कि अगर आपको मेजरमेंट करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो आप उस कंट्री का नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो पूरा सिनेरियो बताएगा उस कंट्री का उसको देखो, उसके हिसाब से आप क्या करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करो, क्योंकि यही आपको क्या बता सकता है, उस पूरी कंट्री की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बता देगा। तो उन्होंने कहा कि आपको नेशनल इनकम से मेज़र करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब कुछ इकोनॉमिस्ट क्या होंगे, इसके फेवर में होंगे, कुछ जो होते हैं अगेंस्ट होते हैं, जो फेवर में हैं कि हमें नेशनल इनकम से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना है। तो उनका ये मानना है कि अगर एक कंट्री के अंदर रियल टर्म में नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, रियल टर्म में नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वहाँ पर रियल टर्म में पर कैपिटल इनकम कि लोगों के पास पर कैपिटल की एक पर्सन के पास कितना पैसा है खर्चने के लिए वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये देखो, अगर इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम कब बढ़ती है, जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, तो नेशनल इनकम अगर इकोनॉमी में बढ़ती है तो इसका मतलब कि लोगों की पर कैपिटल इनकम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। तो जो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि नेशनल इनकम से ही क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहिए। सेकंड रीज़न उन्होंने क्या दिया है, सेकंड रीज़न उन्होंने कहा है अगर आप पर कैपिटल इनकम से मेजरमेंट करोगे किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या कि आपकी हो सकता है कि नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन क्या हो जाए, इकोनॉमी में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और पर कैपिटल इनकम आपको पता है पॉपुलेशन की स्टडी करता है, पॉपुलेशन के बढ़ने पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए और नेशनल इनकम उतनी ना बढ़े, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आएगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है।
तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप क्या करो, आप नेशनल इनकम के हिसाब से ही मेज़र करो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अब क्या था, किसी भी मेथड के कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में होते हैं, कुछ जो है उसके अगेंस्ट होते हैं। अब जो लोगों ने ये कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए नेशनल इनकम जो मेथड है वो सही नहीं है, तो उन्होंने क्या एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नेशनल इनकम का इंक्रीज होना कभी ये नहीं बताता कि उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना, वेलफेयर कितना हुआ है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड टू बी सैड इकोनॉमिक वेलफेयर हैज़ इंक्रीज। उन्होंने ये रीज़न दिया कि अगर किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम बढ़े, नेशनल इनकम इंक्रीज हो या पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो सकता है नेशनल इनकम भी बढ़ रही हो, पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो रही हो, लेकिन उस इकोनॉमी में लोगों का जो वेलफेयर है, जो आप कल्याण करना चाहते हो उनका, अगर उनका वेलफेयर क्या है, नहीं इंक्रीज होता, तो क्योंकि आपको नेशनल इनकम से इनकम टर्म में पता लग जाएगा, पर कैपिटल इनकम भी आपका हो गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनका वेलफेयर भी इंक्रीज हुआ है, क्या उनकी पॉवर्टी की प्रॉब्लम, क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, क्या वो भी सोल्व हुई है, इससे आपको नेशनल इनकम मेजरमेंट से ये पता नहीं चलता, इसलिए वो इसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो देखो इन्होंने यही कहा कि बहुत ये नॉर्मल बात है कि लोगों की एवरेज इनकम क्या है, इंक्रीज हो रही है, पर हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और पॉपुलेशन जो इंक्रीज की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको डेवलपमेंट का मेजरमेंट करना है तो नेशनल इनकम एक अच्छा मेथड नहीं है। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। अब जो है कुछ इकोनॉमिस्ट क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर आप पर कैपिटल इनकम, कि लोगों के पास पर कैपिटल इनकम कितना है, उससे आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट कर सकते हो। अब उसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जो है मानते हैं, उन्होंने लेवेंस्टाइन ने कहा, रोस्ट्रो ने कहा, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट किस चीज़ के फेवर में हैं कि आप क्या करो, आप नेशनल इनकम से नहीं बट आप पर कैपिटल इनकम से ये देखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। पर कैपिटल इनकम आउटपुट एज अ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें भी वही बात, कुछ इकोनॉमिस्ट क्या होंगे, इसके फेवर में होंगे, कुछ इकोनॉमिस्ट क्या होंगे, इसके अगेंस्ट होंगे। जो इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में हैं उनका ये मानना है कि हमारा इकोनॉमिक्स में मेन पर्पस क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक्स में पर्पस ही यही होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, कि किस तरह से हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करें, कि किस तरीके से हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करें और किस तरह से उनका कंजप्शन लेवल इंक्रीज करे, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करे। और वो कब कर पाएंगे, जब उनके पास पर पर्सन के पास क्या होगी, इनकम होगी। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अगर आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको उनकी पर कैपिटल इनकम को भी इंक्रीज कराना होगा। अगर लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, लोगों की पर पर्सन इनकम बढ़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ा देंगे और आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर भी और इम्प्रूवमेंट दोनों ही आना शुरू हो जाएगा। तो जो इकोनॉमिस्ट इस बात के फेवर में है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किससे मेजर करना चाहिए, हमें जो है पर कैपिटल इनकम जो है उससे मेजरमेंट करना चाहिए। अब कुछ इकोनॉमिस्ट जो है इसके क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको आप किससे मेजर नहीं कर सकते, आप जो है पर कैपिटल इनकम से उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि उनका भी यही, उन्होंने फिर यही रीज़न दिया कि हो सकता है कि इकोनॉमीज के अंदर लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है, लोगों की जो पर कैपिटल, कुछ इकोनॉमिस्ट जो इस बात के अगेंस्ट हैं कि हमें पर कैपिटल इनकम को क्या नहीं मानना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हो सकता है लोगों की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो, लेकिन हो सकता है इकोनॉमी में क्या प्रिवेल करे, इनइक्वालिटी पाई जा सकती है। हो सकता है कि इकोनॉमीज के अंदर इनकम तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन मान लो 5% लोगों की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रही है, 95% लोगों की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही। हो सकता है इकोनॉमीज के अंदर पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हो।
तो उन्होंने कहा जो अनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है अगर पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो जाती है, कि कुछ लोगों की इनकम तो बढ़ जाती है, कुछ लोगों की इनकम बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आती है पर कैपिटल इनकम के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने की, कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज करती है। क्योंकि पर कैपिटल इनकम में क्या करते हो आप, पॉपुलेशन को लेते हो, पॉपुलेशन को आप सही तरह से क्या नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है जितनी इनकम बढ़ी है उससे भी कई गुना पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना, उसको मेजर करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट क्या थे, इस मेथड के क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। फिर क्या हुआ, फिर कुछ इकोनॉमिस्ट आए जो थर्ड मेथड है, उन्होंने कहा कि अगर आपको क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है, तो आप उस कंट्री में ये देखो, जैसे कोलिन क्लार्क है, किंडलबर्ग है, ठीक है, हेरिक्सिक है, उन्होंने ये कहा कि आप उस किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक वेलफेयर को देखो, वहाँ पर देखो कि लोगों का जो कल्याण, जो जो आपका मोटिव होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट में, कि आपको वेलफेयर किस तरह से लोगों का इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी से आप क्या करो, मेजरमेंट करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप ये देखो कि इकोनॉमीज के अंदर जो आपकी इनकम है, इनकम तो चलो आपने कमा ली, चाहे पर कैपिटल इनकम हो या नेशनल इनकम हो, इंक्रीज हो गई, क्या वो इनकम लोगों में सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कि हर किसी की जो इनकम इनइक्वालिटी है वो तो नहीं बढ़ रही। अगर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। तो यही माना गया कि आप ये देखो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नेशनल इनकम का या नहीं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि हर पर्सन को उसकी जो मजदूरी है, प्रॉफिट है, अगर वो मिल रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात के फेवर में थे कि इकोनॉमिक वेलफेयर से आप डिसाइड करो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और उसी से आप मेजर करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो उन्होंने क्या कहा कि लोगों क्या इकोनॉमिक वेलफेयर को आप किस तरह से और देख सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि उस इकोनॉमी के अंदर जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो सही हो रहा है। सेकंड, आप क्या देखो कि वहाँ पर जो पर्सन है उनकी जो परचेजिंग पावर है मनी की, वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। परचेजिंग पावर है, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, उस आप 100 रुपीज़ से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर क्या है लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है कि आप इन 100 से मान लो आप 200 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, इसका मतलब कि वहाँ पर लोगों का वेलफेयर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो पहला आपको क्या देखना है, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए पहले आपको ये देखना है कि जो नेशनल इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों को या नहीं हो रही। सेकंड, आप किस तरीके से देख सकते हो कि इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप क्या देखो कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। परचेजिंग पावर मनी का इंक्रीज होने का मतलब है कि आप उसी अमाउंट से क्या उससे ज़्यादा परचेज कर पा रहे हो या नहीं पा रहे। अगर ये दोनों चीज़ हो रही हैं, परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो भी हो रहा है, तो इसका मतलब उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक वेलफेयर जो है हो रहा है और उसको हमें क्या मानना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट जो है वो मानना चाहिए। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में है कि इकोनॉमिक वेलफेयर से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा है, ये मेथड बताया है। अब क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वेलफेयर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेलफेयर के अंदर आपको बहुत सी सोशल कॉस्ट देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सोशल कॉस्ट देखनी पड़ेंगी, जैसे कि मान लो कोई भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन करने में आपको दुख कितना हुआ, कष्ट परेशानी कितनी हुई, आपकी रियल कॉस्ट क्या आई। रियल कॉस्ट को मेजर करना देखो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि मान लो आपने कोई गुड्स बनाई, उसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, आपको परेशानी हुई, आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई, तो लेकिन उसकी क्या कॉस्ट होगी उसको मेजर करना एक डिफिकल्ट काम है, रियल कॉस्ट को। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको रियल कॉस्ट वगैरह पता ही नहीं होती, तब आप इकोनॉमिक वेलफेयर से किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आप वेलफेयर हर किसी के जो नज़रिए के अंदर जो उसका मतलब है अलग अलग होता है, तो इसलिए आप अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक वेलफेयर से नहीं कर सकते। जो इकोनॉमिस्ट क्या थे, इसके अगेंस्ट थे।
अब क्या कहा गया, अगला जो मेथड है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको किससे मेजर करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको किस चीज़ से मेजर कर सकते हो, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव होता है कि आप किसी के साथ कंपैरिजन कर कर भी ये देख सकते हो कि उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ इकोनॉमिस्ट इस मेथड के फेवर में हैं, उन्होंने ये कहा कि क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है, एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, तुलनात्मक, तुलना कर सकते हो, तुलना करके आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारी कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है या नहीं किया। जैसे हम इंडिया के साथ अपना इंडिया का डेवलपिंग कंट्रीज, जो जैसे मान लो चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया क्या है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ना उनकी नेशनल इनकम कितनी बड़ी है, हमारी नेशनल इनकम कितनी बड़ी है, वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से है और इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्होंने यही कहा कि डेवलपमेंट क्या है, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, आप इसकी कंपैरेटिवली स्टडी करो तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो। अब क्या, कैसे आप इसको जो है कंपैरिजन भी आप किस तरीके से कर सकते हो, अब पहले आप अपनी ही कंट्री के अंदर क्या कर सकते हो, कंपैरिजन विद इन अ कंट्री, अपनी ही कंट्री के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप अदर कंट्री, जैसे कि इंडिया, पहले क्या देखें कि अपनी ही कंट्री के अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया है, जैसे 1980 से लेकर 1990 या 2000 तक हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई। ये तो हो गया कि कंपैरिजन हमने कहाँ किया, अपनी ही कंट्री के अंदर किया। दूसरा क्या है, जब इंडिया और चाइना में हम कंपैरिजन करें तो ये हो गया कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। तो दोनों तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैसे कि पहले हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे, कहाँ करेंगे, विद इन अ कंट्री। ठीक है, कंपैरेटिव एक मेथड है ना, उसके अंदर हम कैसे करेंगे कंपैरिजन। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये देखेंगे कि हमने अपनी कंट्री के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना डेवलपमेंट किया। जैसे मान लो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि 1990 से लेकर हमने कितना जो है 1000 करोड़ का हमारा प्रोडक्शन था, वो बढ़कर अब कितना हो गया 1200 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद 1800 करोड़ 1995 में हुआ। तो इसका मतलब देखा कि हमने अलग अलग टाइम पीरियड अपनी ही कंट्री के अंदर प्रोडक्शन के लिए, और उससे हमने ये देखा कि हमने कितना डेवलपमेंट या इनकम को कितना राइज किया है। इसी चीज़ को हम एक डायग्राम से देखते हैं और आपको समझ आएगा। देखो OX पर हमने क्या लिया, OX पर हमने ले लिया टाइम पीरियड 1990, 1995, 2000 करो। यहाँ पर हमने ले लिया नेशनल इनकम। देखो 1970 में हमने क्या देखा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, 1000 करोड़ है। उसके बाद 1975 में हमने देखा कि हमने कितनी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर लिया है, मान लो हमने 1800 करोड़ जो हमने नेशनल इनकम को प्रोडक्शन कर लिया है, या नेशनल इनकम हमारी कितनी हो गई है, 1800 करोड़ हो गई है। उसके बाद 2000 में हमने देखा कि हमारी नेशनल इनकम जो है बढ़कर कितनी हो गई है, 1200 करोड़ हो गई है। तो हमने देखा कि हमने डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर अपनी कंट्री के अंदर ये देखा कि हमने कितना नेशनल इनकम को इंक्रीज कर लिया। तो ये भी एक मेथड हो सकता है कि अपनी ही कंट्री में आप मेजरमेंट कर सकते हो नेशनल इनकम को कंपैरेटिव स्टडी से। अगला हमने क्या बात की थी, अगला हमने कहा था कि हम कंपैरिजन करेंगे दो अलग अलग कंट्रीज़। जैसे हमने अपने एग्जांपल में बात की कि हम इंडिया और चाइना दोनों ही क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो दोनों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कहाँ पर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है। मान लो दो कंट्री है ना, ये मान लो ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया ने नेशनल इनकम इंक्रीज कि उसका जो रेट है इंक्रीज करने का वो इस तरह से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सेकंड कंट्री क्या मानी है हमने, सेकंड कंट्री हमने चाइना मानी है। चाइना का हमने देखा कि वो किस तरह से जो है देखो एकदम स्पीडली इंक्रीज कर रही है और फिर यहाँ पर जो है आकर रुक जाती है। तो दो अलग अलग कंट्री, देखो इंडिया जो है इंक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, और चाइना देखो एकदम फ्लैट सीधा जाकर एकदम इंक्रीज कर जाती है, फिर उसके बाद क्या वो डिक्रीज करने लग जाती है। तो इस तरह से दो कंट्रीज में भी कंपैरिजन करके हम क्या देख सकते हैं कि कितना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है, एक मेथड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का। और जो अगला जो मेथड है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, अगला मेथड कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन पैटर्न। कि जिस भी कंट्री का आप क्या कर रहे हो, जिस भी कंट्री का आप क्या देख रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हो, तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि वहाँ पर लोग किस तरह के ऑक्यूपेशन की किस तरह का काम करते हो, काम किस तरह का करते हैं। कि जैसे कि मान लो
पूरी जो इकोनॉमी है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइड होती है। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्जरी सेक्टर होता है। आपको पता है प्राइमरी में सारी एग्रीकल्चर, फिश, फॉरेस्ट्री आएगा और इसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वगैरह। ट्रेजरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाती है, बैंक की हो, ट्रांसपोर्ट की हो। तो आपको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजरमेंट करना है तो उन्होंने कहा आप ये देखो कि कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग किस चीज़ में बिजी हैं, कि वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं या टर्जरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हो। आपको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ पर्सन कहाँ एंगेज होते हैं, मोस्ट ऑफ पर्सन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में थोड़े कम होते हैं और टर्जरी सेक्टर में भी कम होते हैं। तो ये कहा जाता है, टर्जरी सेक्टर कहा जाता है कि अगर लोग प्राइमरी सेक्टर्स में जो उनका प्राइमरी सेक्टर से कहाँ मूव हो जाए, या तो सेकेंडरी सेक्टर में चले जाएं या फिर टर्जरी सेक्टर में ज़्यादा जो है नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी का, तो हम कहेंगे वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर लोग ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा ये भी एक मेथड है कि किसी भी कंट्री में लोग किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी है उन सेक्टर्स के अंदर, तो उससे भी आप मेज़र कर सकते हो कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है। अगर लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर या टर्जरी सेक्टर की ओर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हो। जो लास्ट मेथड हमारा बचा है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड में कहा जाता है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना। तो इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो सारे तरीके अपनाएं कि हम किससे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करें, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड से इंक्रीज करें। अगर हम अपनी कंट्री में ये देखें कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उनकी वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर किसी तरह से उनका जीवन का स्तर ही नहीं ऊंचा उठ रहा, आप उनको उनकी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर मान लो इंडिया के अंदर अगर आज भी ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी के प्रॉब्लम में फंसी हुई है कि उनको आज भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब चाहे हम 8% ग्रोथ कर ले, 10% कर ले या 12% कर ले, तो इसका मतलब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर पॉवर्टी की थी पहले, वो आज भी अगर प्रिवील करती है कि हमने लोगों के स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं किया, तो इसका मतलब हमने डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने डिफरेंट मेथड कि जिस चीज़ से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनको हमने 1 बाय 1 5 से 6 मेथड्स डिटेल में हमने क्या किए, डिस्कस किए हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।